अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये सिविल जज एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक सिंध के जो स्टूडेंट्स हैं वो अक्सर कह रहे थे कि सर 2 इयर्स के एक्सपीरियंस जो है वो हो गए, उसको भी थोड़ा क्लेरिफाई कर दें और साथ ही साथ आप जो है हमें प्रिपरेशन का एक नया बैच भी स्टार्ट कर दें। अब देखें, एक चीज़ तो क्लियर हो गई आपको कि सिंध के अंदर अब जो करंट रिक्वायरमेंट है वो ये है कि एक्टिव 2 इयर्स प्रैक्टिस मैंडेटरी कर दी गई। अब ये एक्टिव 2 इयर्स प्रैक्टिस मैंडेटरी कर दी गई, इसके अंदर ये वर्ड जो एक्टिव है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो स्टूडेंट या जो भी कैंडिडेट सिविल जज के लिए अप्लाई करता है, दैट मीन्स कि वो हाई कोर्ट का एनरोल्ड हो। सेकेंडली, लोअर कोर्ट्स के अंदर उसकी अपीयरेंस हो, वो अपने वकालतनामे की सर्टिफाइड ट्रू कॉपी निकलवाए और ऑर्डर्स के अंदर उसका नाम आ चुका है। ये स्पेसिफाई नहीं किया गया 5 ऑर्डर्स हों 10 ऑर्डर्स हों, इसको इतना डिटेल में आपने लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट 5 to 10 ऑर्डर्स ही होती है जो कि 2 साल के अंदर इजीली कंप्लीट हो जाती है। इट मीन्स कि आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स ने मुझसे मेरा व्यू भी लिया कि सर आप ये बताएं कि इन्होंने सिंध के अंदर सिंध हाई कोर्ट का ये डिसीजन अच्छा था या बुरा था। तो मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि देखें, जो हमारे पास 2022 के अंदर सीट्स आई, 2022 के अंदर जो भी कैंडिडेट्स सिविल जज बने, उसमें से 50 to 70% कैंडिडेट ऐसे थे कि जिनकी प्रैक्टिस की भावनाओं बिल्कुल भी नहीं थी, स्लीपिंग एडवोकेट्स थे। अब जब स्लीपिंग एडवोकेट्स मजिस्ट्रेट की पोस्ट पर बिठा दिए गए तो उनको तो पता ही नहीं है कि इंटरिम ऑर्डर किस तरीके से पास करना है, उनको तो पता ही नहीं है कि चालान सबमिट होने के बाद ऑर्डर किस तरीके से पास करना है। अगर कोई आता है आपके पास बेल लेने के लिए 354 के अंदर, तो आपने कितनी श्योरिटी पर उसको बेल ग्रांट करनी है पता ही नहीं है। आप सीनियर से पूछ रहे हैं, सीनियर से ही पूछेंगे ना, 2022 वाले किससे पूछेंगे? जो 2020 2018 के अंदर जो मजिस्ट्रेट्स बने उनसे पूछेंगे। अब अगर आपको 2025 में मजिस्ट्रेट बना दिया गया, आप किससे पूछेंगे? आप पूछेंगे 2022 वाले से, जिसको खुद अवेयरनेस कम ही होगी इस चीज़ की, प्रैक्टिकल एक्नॉलेजमेंट उसको कम होगी। तो प्रैक्टिकली आप अगर कोर्ट्स के अंदर जा जाकर प्रैक्टिकल वर्क आप अच्छे तरीके से 2 साल के अंदर सीख कर फिर जब आप सीट पर बैठेंगे तो फिर आप अच्छे तरीके से डिसीजन ले पाएंगे, आप उस कोर्ट के माहौल को अच्छे तरीके से सस्टेन कर पाएंगे, उसको अच्छे तरीके से फेस कर पाएंगे। अंडरस्टैंड? क्लियर है यहाँ तक? दैट मीन्स कि ये दिस वाज द राइट डिसीजन ऑफ सिंध हाई कोर्ट। आई रियली अप्रिशिएट। एंड आप कह सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया सिंध हाई कोर्ट की तरफ से। जिस तरीके से पंजाब के अंदर केपीके के अंदर 2 साल की प्रैक्टिस मैंडेटरी है, उसी तरीके से सिंध के अंदर भी अब 2 साल की प्रैक्टिस को मैंडेटरी कर दिया गया। अब आते हैं हम इसके सिलेबस की तरफ। अब अगर हम इसके सिलेबस की बात करें सिंध के अंदर, तो हमारे पास क्यूएसओ, सीपीसी, सीआरपीसी और इसके अलावा पीपीसी, लिमिटेशन और लिमिटेशन एक्ट के अलावा फिर आ जाता है आपका फैमिली लॉज, गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, एंटी टेररिज्म एक्ट, कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंस और इसके अलावा फिर आ जाता है आपका सिंध इंटरेस्ट एक्ट, - 2023, फिर सिंध आर्म्स एक्ट, ठीक है, सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट आ गया और नोटरी पब्लिक एक्ट से भी लास्ट टाइम एक सवाल आया था, नोटरी पब्लिक एक्ट आ गया, ठीक है। और जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018, इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट, इलीगल डिस्पोजिशन के बाद लैंड
एक्विजिशन एक्ट, फिर आ जाता है आपका सिंध रेंटेड प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस 1979, और लिमिटेशन कंप्लीट है, शेड्यूल भी आ गया ना उसके अंदर, ठीक है। फिर आ जाता है आर्बिट्रेशन एक्ट 1940, और फिर कुछ और माइनर एक्ट्स हैं। ये सब का सब आपने एटलीस्ट 2 से 3 बार बैरक्स को खुद से गो थ्रू करना है। कितनी बार? 2 से 3 बार खुद से गो थ्रू करना है। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 50% लॉ हो गया, फिर 25% जनरल नॉलेज, 25% आपकी इंग्लिश के अंदर 25% के अंदर क्या क्या आएगा? इंग्लिश के अंदर आपकी सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज राइटिंग, ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी। और जनरल नॉलेज के अंदर वर्ल्ड वाइड जनरल नॉलेज, ये आपका हो गया स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट आपने पास कर लिया 50% पे, फिर आ जाएगी आपकी रिटन एग्जामिनेशन की बारी। अब रिटन के अंदर 2 पेपर्स होंगे आपके। कितने पेपर्स होंगे? 2 पेपर्स होंगे। एक होगा आपका सिविल लॉ, एक होगा आपका क्रिमिनल लॉ का पेपर, ठीक है। इन 2 पेपर्स को आप जब दे देंगे, इसमें से भी अगर आप 50% ऑब्टेन करते हैं, फिर आप एलिजिबल होंगे किसके लिए? इंटरव्यू के लिए, ठीक है। और फिर इंटरव्यू का क्राइटेरिया अपना अपना डिफरेंट क्राइटेरिया है, डिपेंड करता है आपके 50% आपके लक पर और 50% आपकी परफॉर्मेंस पर, कि आप किस तरीके से इंटरव्यू के अंदर परफॉर्म करते हैं, किस तरीके से आप जो है उनको फेस करते हैं। और 5 जब जस्टिस आपके सामने होंगे, एक चीफ साहब बैठे होंगे, तो आप उनको किस तरीके से उनके क्वेश्चंस को आंसर करते हैं प्रैक्टिकली। जाहिर सी बात है, इस बार अगर 2 इयर्स प्रैक्टिस देखी गई है, डेट मीन्स के जो भी कैंडिडेट उनके सामने अपेयर होगा, उनसे वो 50% जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही पूछेंगे। अब जो हमारे पास चीफ साहब हैं, जो कि शफ़ी सिद्दीकी साहब हैं, उन्होंने जो ज़्यादा प्रैक्टिस देखी गई वो सिविल लॉ पर देखी गई। डेट मीन्स के इंटरव्यू की जब आप प्रिपरेशन करें, तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन के दौरान आप सिविल लॉ पर कमांड ज़्यादा रखें। खैर, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपने 2 से 3 बार पढ़ने। ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स हम जो है दिसंबर के अंदर 1 दिसंबर 2024 को जब आपका एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, और ये कोर्स आपका चलेगा टिल मार्च तक। हम ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर लेंगे। जनरल नॉलेज को भी वीकली बेसिस पर देखते रहेंगे, इंग्लिश को भी वीकली बेसिस पर हम गो थ्रू करते रहेंगे। बाकी रही बात इस पूरे कोर्स की, तो ये पूरा कोर्स आपका मार्च के अंदर आपका एंड हो जाएगा। हम पर मंथ क्या करेंगे कि एक मेजर एक्ट उठाएंगे और आपके 6 माइनर एक्ट्स उठाएंगे। कितने माइनर एक्ट्स? 6 माइनर एक्ट्स। जब आपके 6 to 7 माइनर एक्ट्स एक मंथ के अंदर कवर हो रहे हैं, एक मेजर एक्ट आपका कंप्लीट हो रहा है, डेट मीन्स कि आपके लिए 3 to 4 मंथ्स आर इनफ। 3 to 4 मंथ्स आर, तो 3 to 4 मंथ्स के अंदर आप ये कंप्लीट प्रिपरेशन अपनी कंप्लीट कर लेंगे 2025 के एग्जामिनेशन के अंदर। रही बात के एग्ज़ाम्स कब अनाउंस हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है फरवरी तक एग्ज़ाम्स, फरवरी मार्च तक एग्ज़ाम्स अनाउंस हो जाएंगे, और फिर विदिन 40 to 50 डेज़ के बाद आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। और स्क्रीनिंग टेस्ट देने के बाद का जो गैप होगा रिटन के और स्क्रीनिंग के बीच का, वो होगा नियर अबाउट कोई, वो भी होगा 1 या 2 मंथ्स, ठीक है। फिर जो आपका इंटरव्यू का गैप होगा, वो भी आपका होगा 1 मंथ्स, मे बी 20 डेज़ या मे बी 40 डेज़, क्योंकि डिफरेंट क्राइटेरिया होगा। जाहिर सी बात है, किसी का इंटरव्यू पहले होगा, किसी का इंटरव्यू बाद में होगा, तो वो बात की बात है। पहले आपने कोशिश करनी है स्क्रीनिंग टेस्ट को क्रैक करने की। स्क्रीनिंग टेस्ट जब आप क्रैक कर लेंगे, फिर आपके आ जाएगी आपकी रिटन एग्जामिनेशन की। तो आपने फर्स्टली फोकस करना है थ्योरी पर, ठीक है। फर्स्टली किस पर फोकस करना है? थ्योरी पर फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह आप स्क्रीनिंग और रिटन क्रैक कर जाएंगे। यहाँ तक कोई भी सवाल हो किसी भी स्टूडेंट का, तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।